मैं हूँ साकेत गर्ग और आपका स्वागत है बिंटिन में। आज हम आए हैं राजनगर पार्ट 2 में, जो कि पड़ता है द्वारका में, दिल्ली में। और आज हम आए हैं राजनगर की उस रैली में जहाँ पर आएंगे गहलोत जी और बात करेंगे न्यूली एडवोकेट्स, पुराने एडवोकेट्स से और स्टूडेंट्स से। उनसे बात करेंगे, उनकी राय जानेंगे क्या है राजनगर के बारे में। तो चलिए थोड़ा बात करते हैं आज के एडवोकेट से जो कि इधर इकट्ठा हो रखे हैं। नमस्कार सर, आपका शुभ नाम? अनिल दहिया, जिला मंत्री किसान मोर्चा। तो अनिल जी, बीजेपी इस बार ये 2100 और 2500 का जो वादा कर रही है उस पर आपका क्या कहना है? बीजेपी जो कहती है वो करके दिखाती है और मोदी जी की गारंटी है और मोदी जी जो कहते हैं करते हैं। आम आदमी का कहीं भी नहीं चलेगा कुछ भी। आम आदमी सिर्फ अफवाह फैलाती है, बहकाती है और कुछ नहीं कर सकती। तो सर, ये आम आदमी पार्टी से ही आए गहलोत जी, उनके बारे में क्या कहना है? उनके लिए भी यही कहना चाहते हैं आप? मैं भी आम आदमी पार्टी में था पहले। हाँ जी, तो मैं भी आया हूँ। इसका मतलब तो आप अपने आप को ही कुछ ना कुछ ऐसे कह रहे हैं। बताता रहूं, क्योंकि आम आदमी पार्टी में घोटाले जितने हो चुके हैं वो कहीं भी नहीं है। पूरे देश में उठा देख लो आप। सर, जब घोटाले हुए जब घोटाले हुए तब भी तो आप आम आदमी पार्टी में ही थे। हमने छोड़ दिया आम आदमी पार्टी जब मुझे चला पता घोटाला हो रहा है। तो बाद में हुआ ना। गोवा में कुछ घोटाला हुआ था, उसके बाद हमने आम आदमी पे त्याग कर दिया। तो सर, आप तो पार्टी के अंदर ही काम कर रहे थे, जाहिर सी बात है कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन आप पे भी होती ही होगी इस बात में। जब भी हटेंगे भाई साहब, जब खबर थी हम पे, सब कुछ था, हमें छोड़ दी पार्टी। ये पार्टी छोड़ने की बात तो सर अभी अभी हुई है। जैसे इलेक्शन आया तभी दिल्ली के इलेक्शन के टाइम पे ही आम आदमी पार्टी से सब लोग छोड़ के बीजेपी में आ रहे हैं, कांग्रेस से बीजेपी में आ रहे हैं। आम आदमी पार्टी के लोग छोड़ के बीजेपी में आ रहे हैं। उनको पता है बीजेपी सरकार काम करती है और इसलिए बीजेपी में आ रहे हैं, क्योंकि उनको पता है भाई बीजेपी ईमानदार और जो कहती है वो करती है। इसलिए लोग आम आदमी पार्टी से त्रस्त हो चुके हैं। तो सर, राजनगर की जो जनता है काफ़ी ज़्यादा है अगर देखा जाए तो। यहाँ पे कच्ची कॉलोनियाँ और ये जो घर बने हुए हैं काफ़ी ऊपर ऊपर तक बने हुए हैं, जो कि एमसीडी के द्वारा पास किए गए नक्शे में नहीं आते। इस पे आपका क्या कहना है? भाई आम आदमी पार्टी घोटाला है ये। अब यही तो हमको बदलाव करना है, इसलिए हमको बीजेपी लानी है। सर, ये मकान तो उनके आने से भी पहले के बने हुए हैं। भाई सरकार पहले किसकी थी? 10 साल आम आदमी पार्टी की थी, उससे पहले कांग्रेस थी। हाँ बताओ, उससे पहले कांग्रेस थी। जब भाजपा की सरकार आ गई, जब आप हमसे बात करो, इस बार भाजपा सरकार आएगी और जितने भी गैर कानूनी काम है सारे बंद होएंगे और जो लीगल काम है वो चले जाएंगे। ये कैसे किया जाएगा? ये हमारे मोदी जी की गारंटी है। हमारे जो मोदी जी कहते हैं वो करके दिखाते हैं। अमित शाह है हमारे, जो हमारे चाणक्य बोले जाते हैं। हमारे चाणक्य अमित शाह सारी रणनीति लेके बैठते हैं जब बात करते हैं। तो सर, मोदी जी तो प्राइम मिनिस्टर है ना, यहाँ पे तो गहलोत जी का काम है। गहलोत जी बीजेपी के साथ है कि गहलोत जी भी तो मोदी के साथ है, क्योंकि बीजेपी पार्टी के जो बीजेपी पार्टी कहती है वो करती है दिखाती है। सर, अभी एडवोकेट जी से बात हुई थी हमारी एक, वो कह रहे थे कि जो नए एडवोकेट आएंगे उन पे 8000 का दिया जाएगा स्टाइपेंड, ताकि वो अपने कार्यक्रम को चालू रख सकें। जो बाहर से आते हैं, जिनको थोड़ी दिक्कत होती है काम मिलने में, उनको 1 साल तक 2 साल तक 8000 रुपये दिए जाएंगे। क्या ये दिल्ली के बजट पे इफेक्ट नहीं डालता? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। जब मोदी जी कुछ बोलते हैं तो सोच समझ के बोलते हैं। मोदी जी के पास पूरी रणनीति है, सब कुछ है, पूरा विभाग है, सब कुछ है जब बोलते हैं मोदी जी। सर, अभी मोदी जी ने तो ये बोली ही नहीं है, ये तो अंडर डिस्कशन चल रही है यहीं पर। नहीं, घोषणा पत्र आ चुका है, मैंने देखा था कल उसको, घोषणा पत्र बीजेपी का। तो जो घोषणा पत्र है वो मोदी जी की मोदी जी के कहने से ही आया होगा। तो सर, जो हर महिला को 2500 रुपये देने का वादा है, एडवोकेट को तो उनसे 3 गुना ज़्यादा दिया जा रहा है। और दिल्ली का बजट काफ़ी घाटे में जा रहा था पिछली बार, जो आम आदमी पार्टी के द्वारा देखा गया, क्योंकि वो फ्री की बिजली बांट रहे थे, फ्री की पानी बांट रहे थे, और बीजेपी उससे भी ज़्यादा वादा कर रही है। तो सर, दिल्ली का बजट तो और गिर सकता है इस वजह से। अच्छी बात है ना, जो हमारे एडवोकेट है बहुत मेहनत करते हैं, बहुत पढ़ाई करते हैं। जब आप सर, दिल्ली का बजट तो गिर जाएगा और उसको पूरा करने के लिए मिडिल क्लास से टैक्स लिया जाएगा। हमारी सरकार किस लिए, केंद्र सरकार किस लिए बोलते हैं आपको, हमको भाई नीचे भी सरकार एक ही होनी चाहिए, ऊपर भी एक ही होनी चाहिए, इसलिए तो बोलते हैं। क्योंकि जो कि अगर बजट कम, तो दूसरी बात हो गई, जो बजट लॉस में जाएगा वो तो टैक्स वाले के जेब से निकाला जाएगा ना। वो एलजी और सेंट्रल वाली बात तो खत्म हो गई। की बात सारी सही है। जब भी तो कहते हैं सरकार एक ही होनी चाहिए, ऊपर भी और नीचे भी। और ऊपर सरकार बीजेपी की है तो नीचे भी बीजेपी बनेगी। तो बीजेपी है जो टैक्स लेगी मिडिल क्लास जनता से? नहीं, बीजेपी के पास बहुत सी रणनीति है, तो बीजेपी अपना काम करती है। जब रणनीति का मतलब मैं क्या समझूं सर? और मुफ्त की चीजें? क्योंकि और मुफ्त की चीजों का मतलब यही है कि मिडिल क्लास से और पैसा लिया जाए, उसको 2500 के नाम पे बांटा जाए और फ्री की बिजली पानी दी जाए। ये सबसे पहले घोषणा करी थी आम आदमी पार्टी ने। अगर ये घोषणा आम आदमी पार्टी नहीं करती तो आम आदमी पार्टी कहीं भी नहीं थी, आपको पता है। और अभी भी बंद कर देगी आम आदमी पार्टी, तो इस बार आम आदमी पार्टी के साथ कोई भी नहीं रहेगा। इसलिए आम आदमी पार्टी मजबूरन देना पड़ रहा है। उनके बजट में नहीं है, जब भी वो मजबूरन देना पड़ रहा है उनको, जब भी कहना पड़ रहा है वो दे के नहीं। सिर्फ आपका अकाउंट नंबर लिया नहीं, पहचान पत्र से आप दे दोगे 2100 रुपए। तो सर, आम आदमी पार्टी ने नहीं दिया तो बीजेपी भी देगी, ये बात आप कह रहे हैं? आम आदमी पार्टी ने अगर नहीं दिया, उसके बाद भी बजट लॉस में चला गया, और अगर बीजेपी और अच्छे से देगी, सबको देगी जिनको जरूरत है, तो सर बजट का तो हाल ही बेहाल हो जाएगा फिर।
ऐसा कुछ नहीं है, हमारी सरकार है, हमारी सरकार सब आंकड़े बता रहे हैं, ये मैं खुद से नहीं कह रहा। आंकड़े तो ये भी बता रहे हैं केजरीवाल ने कुछ नहीं करा। यमुना के कहता था मैं साफ कर दो 5 साल में, कसम खाया करता अपने बच्चों की। कहाँ गया केजरीवाल? बुलाओ केजरीवाल को मेरे सामने, बुलाओ। तो सर गहलोत जी जो हैं वो कह रहे थे कि नाले डलवाएंगे और ज़्यादा राजनगर में, ताकि साफ सफाई रह सके। ये जो नाले हैं सर, ये भी यमुना में ही छूटते हैं। अब देखो ये क्या है, ये जाहिर सी बात है, नाले भी गंदगी ही भरी होती है, इसका मतलब यही होता है। अब ये तो करने पड़ेंगे ना। अभी पानी कहाँ जाएगा? अभी ये राजनगर पार्ट 2 में 80,000 वोट है। अब जो 80,000 वोट है उनकी फैमिली भी होगी, तो ये सारा वेस्ट पानी कहाँ जाएगा? तो सीवर और सीवर की व्यवस्था को नहीं सुधारा जा सकता सर? इधर एमसीडी और जल बोर्ड के जो हित में आती है, हित में सॉरी उनके अंडर आती है। बिल्कुल सुधार जाएगा। जब भी तो हम चाह रहे हैं मोदी जी सरकार बनेगी, बीजेपी सरकार बनेगी और बीजेपी काम कर दिखाएगी आपको। और जब आप बोलना, जब पहले सरकार को देखो, फिर जब सोचना से जब बोलना। आप ऐसे नहीं बोल सकते हो। केजरीवाल ने फेक वादे करे हैं, कुछ नहीं है। केजरीवाल आस पास भी नहीं है, बस कसम खाता है झूठी, मुझे वोट मत देना 5 साल मैंने अपना साहब ने कही, तो उसने कुछ नहीं किया। और सर केजरीवाल जी को तो जेल में ही बिठा दिया गया, वो क्या ही कर पाते फिर? कुछ महीने के लिए तो गए थे। कुछ महीने, कितने महीने? 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने, उससे ज्यादा तो नहीं। सरकार कितने साल से है? 5 साल की सरकार होती है। और कितनी कितनी योजना हो चुकी है? योजना तो सर जितनी केजरीवाल जी दे रहे हैं उतनी बीजेपी भी दे रही है। नहीं, योजना मतलब कितनी बार रह चुके हैं सरकार में मुख्यमंत्री? बताओ मुझे। सर 2 बार ही। 2 बारी। 2 बार में 6 महीने लॉस कर दो, तो जब भी काम नहीं कर पाओगे। क्या आप 6 महीने ड्रामा होगे? बस आप ड्रामा होते हो, कुछ नहीं कर सकते। सर हमने पब्लिक सर्वे किया था, जिसमें कि हमें सुनने में आया जो गरीब है उनको काफ़ी बिजली और पानी से काफ़ी सहायता मिली है। तो सर कहीं ना कहीं वादे भी पूरे किए गए हैं केजरीवाल द्वारा थोड़े बहुत। तो भाई वादे तो हमने पूरे करे, केजरीवाल ने कहाँ करा है? 49,949 बिल आया मेरा पानी का। अब बताओ, दिखाओ आपको, भरोगे आप? तो सर वो तो केजरीवाल जी कह रहे हैं जो भी गलत बिल आए हैं वो माफ़ कर दिए गए हैं। मैं तो पे करा है ना, मैं पे करा है। तो सर उसका रिफंड मिलेगा? क्योंकि हमारा ये नहीं है सरकार भाई केजरीवाल के, तो हम उससे बोलेंगे भाई हमको वोट दो, हमको, हम आपके साथ है, हमको बिल माफ कर दो। हमारा ये काम नहीं है। ये दिल्ली जनता है जो कहती है करती है और दिखाती है करके। अब क्या बदलेगी? देश बदलेगा, दिल्ली बदलेगी, माहौल बदलेगा और बीजेपी सरकार आएगी।